सो अभी का पढ़ाई भी बहुत बढ़ गया है, सुबह से बच्चे शाम तक बहुत बिजी रहते हैं, तो उस टाइम को आप कैसे मैनेज करते हो? टाइम को कैसे मैनेज करते हो? या कुछ बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे टाइम को सिर्फ घला रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तो वो कैसा रहता है कि अभी हमें 8th 9th में आने के बाद तो पता चल जाता है कि हाँ मेरे को मतलब अभी मोस्टली मैथ्स साइंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चों में ऐसा भी टैलेंट रहेगा कि जो लिटरेचर मतलब इंग्लिश हिंदी का जो लिटरेचर है उनमें उनका इंटरेस्ट रहेगा, तो वो थोड़ा सा हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अभी मेरा इंटरेस्ट मैथ्स और साइंस में है, तो मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो मेरे को 10th तक करने ही है, लेकिन मैथ्स और साइंस को जो थोड़ा एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा टाइम है, वो देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मेरा टाइम मैनेजमेंट रहेगा। लेकिन लाइक स्कूल स्टडीज़ उसका टाइम रहेगा, फिर एक एक्टिविटी रहेगा, मतलब एक फ्री टाइम जिसमें आपकी हॉबी कर सकते हो, या फिर आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है और वो आपको ऐसा फ्री फील कराए, लाइक प्रेशर में नहीं, जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, वो एक रहेगा। और फिर मेरे को जो करना है, जो मेरा मोटिव है, मतलब जो मेरे को आगे जाके बनना है, उसके रिलेटिव में एक चीज़ रहेगा। तो ऐसे 3 पार्ट्स डिवाइड होंगे। मतलब जो आपका जो वर्किंग टाइम है उसमें आपकी स्कूल की पढ़ाई रहेगी, आपका एक्स्ट्रा पढ़ाई रहेगा और एक एक्टिविटी रहेगा। एक्टिविटी होना जरूरी है। एक्टिविटी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो और आपको बाहर का कोई नॉलेज या कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है, तो वो भी मेरे हिसाब से इतना हेल्दी वे में नहीं जा रहा है कि मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे पास कुछ दूसरा नहीं है। तो वो किन किन लोगों में ऐसा भी हो जाएगा कि मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ, तो पढ़ाई में मेरा पढ़ाई से इंटरेस्ट भी कम हो जाए, जो कि पहले बहुत अच्छा था, मतलब अच्छे लेवल पे था, तो वो कम भी हो सकता है। तो एक्टिविटी भी उसके साथ जरूरी है। हाँ, मतलब एक्टिविटी ऐसा ही नहीं, कोई अभी डांस चूज करेगा, कोई स्पोर्ट्स में जाएगा कि क्रिकेट फुटबॉल जो भी है, कोई सिंगिंग करेगा, कोई घर पे ही बैठ के या फिर क्लास में जाके ड्राइंग वगैरह करेगा। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो उसको मैनेज हो जाता है या हेक्टिक होता है आपके लिए? हेक्टिक होता है ऐसा नहीं, लेकिन हम लोग अगर पढ़ाई भी है, मैं पूरे मन से कर रही हूँ, लाइक मेरे को वो करना है इसलिए कर रही हूँ। कोई बाहर से आके मेरे को नहीं बोल रहा है कि तेरे को ये पढ़ना है, तेरे को डांस करना है। वो दूसरों का प्रेशर नहीं है, मेरा खुद का जो मेरे ऊपर है, उससे वो फिर कंट्रोल होता है कि मेरे को पता है कि मेरे को डांस करना है, मेरे को उसमें मजा आ रहा है, तो मेरे को डांस क्लास जाना कभी हेक्टिक नहीं लगेगा, उल्टा मेरे को उसमें ज्यादा मजा आएगा। फिर मेरे को पता है कि मेरे को जो बनना है, मतलब मेरे को जो बनना है उसके लिए मैं पढ़ रही हूँ, तो वो भी मेरे को उसमें एक मजा आएगा और मिल भी जाएगा धीरे धीरे। तो मेरे को वो ऐसे हेक्टिक ऐसा कभी नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे को वो पता है मेरे को उसमें मजा आ रहा है, इसलिए इंटरेस्ट आ रहा है। हेक्टिक उसी पर्सन के लिए हो सकता है जो सिर्फ किसी के कहने पे कर रहा है। हाँ, किसी के कहने पे कर रहे हैं या दूसरों को देख के कर रहे हैं। हाँ, ये 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। अभी मोस्टली बहुत बार ऐसे होता है कि टीचर्स बोलते हैं कि मैंने तो पढ़ाया है बच्ची को, अच्छी तरह मैंने पढ़ाया है, 1 घंटा उन्होंने पढ़ाया भी है बहुत अच्छी तरह, एंड पेरेंट्स ने भी पूरा फीस दी है, आपको ट्रैवलिंग या सारा जो भी लगता है एक बच्चे के लिए, एक स्कूलिंग के लिए, सब दिया हुआ है। तो इतने से पूरा हो जाता है या उधर इतना देने के बाद भी आपका अपना कुछ तो रोल रहता है, और वो प्रेशराइजिंग वाला भी रहता है कि आपको एक टेंशन रहता है, ऐसा कुछ माहौल रहता है? टेंशन नहीं बोलेंगे, ऐसा हो सकता है कि टीचर ने पढ़ा दिया, पेरेंट्स ने फीस भर दी तो इजी हो गया, ऐसा होता है? ऐसा नहीं रहेगा जब तक मेरा वो अंदर से नहीं आ रहा है कि हाँ ये पढ़ा रहे या फीस भर रहे इसलिए मेरे को पढ़ाई नहीं करनी है। मेरे को अंदर से वो आना चाहिए कि हाँ मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, या मेरे को इसमें मज़ा आ रहा है, या जो भी उसका रीज़न है, वो कोई दूसरा बोल रहा है या दूसरा कुछ अपने लिए कर रहा है इसलिए नहीं होना चाहिए। वो खुद को अंदर से पता होना चाहिए कि हम किस लिए कर रहे हैं और उसका क्या इम्पोर्टेंस है तुम्हारे लाइफ में। हाँ, हमारे लाइफ में। और वो दूसरों को अगर देख के हो रहा है कि मेरी फ्रेंड मैथ्स कर रही है तो मेरे को भी मैथ्स करना है, तो भी उसका कोई रोल ही नहीं रहेगा आपके ग्रोथ में। तो वो ऐसा होना चाहिए कि खुद के लिए कर रहे या खुद से कर रहे, तो वो ज्यादा मायने रखेगा। हाँ, मायने रखेगा या हेल्दी वे में जाएगा। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि फीस
या टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं वो बात तो है ही, बट सबसे मेजर पार्ट ये है कि आप उसको कैसे ले रहे हो।